बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। मुझसे पूछे बिना तुमने अपनी बहन को ऑनलाइन गिफ्ट कैसे भेजा? 2 पैसे क्या आ गए हैं? अपनी मनमानी करने लगी हो। संजीव ने अपनी पत्नी सुजाता पर बरसते हुए कहा। अरे इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अगले हफ्ते मेरी बहन का जन्मदिन है। शादी के इतने सालों में मैंने कभी उसे कुछ नहीं दिया। इस बार कुछ पैसे मेरे अपने कमाए थे तो छोटा सा गिफ्ट भेज दिया। 200 रुपए के आर्टिफिशियल कान के झुमके ही तो भेजे थे मैंने अपनी बहन को। पिछले महीने आपकी बहन यानी मेरी ननद को भी तो ऑनलाइन केक भेजा था। तब तो आप लोगों ने नहीं कहा कि हमसे पूछकर भेजना चाहिए था। सुजाता ने जरा डरते डरते कहा। 2 पैसे क्या कमाने लगी हो? लगता है अपनी हद भूल गई हो। फिर संजीव ने अपना हाथ बढ़ाया और सुजाता के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। जैसे ही वो थप्पड़ सुजाता के गाल पर लगा, उसके हाथ से पानी का ग्लास जो वो संजीव के लिए ला रही थी छूट गया। थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा था और सुजाता इस थप्पड़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। थप्पड़ की गूंज सुजाता के कमरे से पूरे हॉल में गई। घर में सास ससुर भी उपस्थित थे, पर उनके मुंह से एक लफ्ज न फूटा। सास मालती जी के चेहरे पर सुकून की कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे थप्पड़ मारकर उनके बेटे ने कोई प्रतियोगिता जीत ली हो। अरे बहू, ऐसे काम ही क्यों करना कि पति को हाथ उठाना पड़े। अब पति से बिना पूछे कुछ काम करोगी तो ऐसा ही होगा, मालती जी बोली। आज सुजाता को उसके पति ने बेवजह इतनी बड़ी सजा दी। आंखों में आंसू लिए सुजाता घर के कामों में लग गई। ये केवल आज की बात तो थी नहीं, ऐसा पिछले 10 सालों से चला आ रहा था। सुजाता के ससुराल में पति संजीव, सास मालती जी, ससुर कैलाश जी और 9 वर्षीय बेटी अवनी, 6 वर्षीय बेटा युग है। इसके अलावा उसकी एक शादीशुदा ननंद रेवती पास ही के शहर में रहती थी। ससुराल में सास मालती जी सुजाता की पल पल की खबर व दिनचर्या अपने बेटे संजीव को अपनी तरफ से नमक मिर्च लगा कर देती। संजीव भी अपनी माँ की नजरों से अपनी पत्नी को देखता और अपनी पत्नी पर हाथ तक उठा देता। समाज में सुजाता की अच्छी छवि थी। उसे समाज में अच्छे कपड़े गहने पहनकर जाना होता। दुनिया की नजर में सुजाता खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रही थी। सब समझते कि ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, किसी बात की रोक टोक नहीं लगाते। पर सच्चाई तो ये थी कि 10 सालों में सुजाता ने अपना वजूद पूरी तरह से खो दिया था। वो हंसना मुस्कुराना तक भूल गई थी। वो महज अपने ससुराल वालों के हिसाब से चलने वाली एक रोबोट बनकर रह गई थी। हर वक्त सिर पर तलवार लटकी रहती कि ससुराल वाले, खासकर उसका पति, किसी बात पर उससे नाराज ना हो जाए। शादी के शुरुआती समय में ही एक ऐसी घटना घटी कि जिससे सुजाता का आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर गया था। हुआ कुछ ऐसा कि घर के सामने सब्जी वाला आया था। सुजाता उसकी आवाज सुनकर 20 रुपए लेकर नींबू मिर्च लेने चली गई। उसकी सास तब नहाने गई थी और खाना बनाने में नींबू मिर्ची की जरूरत थी। पड़ोस में रहने वाले सुबोध भैया भी वहां आए थे कुछ सब्जी लेने। उनकी पत्नी ने 2 दिन पहले ही बेटे को जन्म दिया था। नमस्ते भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको बेटा होने की। भाभी और बेबी कैसे हैं? सुजाता ने सहजता से खुश होते हुए पूछा। धन्यवाद, दोनों की तबीयत ठीक है। डॉक्टर कल छुट्टी दे देंगे, सुबोध भैया बोले और सब्जी लेकर चले गए। सुजाता जैसे ही नींबू मिर्च लेकर घर के अंदर आई, फिर चटाक, जैसे ही वो थप्पड़ सुजाता के गाल पर आकर लगा, उसके हाथ से नींबू मिर्ची की थैली छूट के गिर गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके पति ने उसके साथ ऐसा कैसे और क्यों किया। बेसुध 22 वर्षीय सुजाता गाल पर हाथ रखे, आंखों में आंसू लिए, चुपचाप मुलजिम के जैसी खड़ी थी। घर के बाहर किससे पूछ कर गई थी? बहुत ज्यादा मौज मस्ती का शौक चढ़ा है तुझे। हंस हंस कर उस सुबोध से बात करते शर्म नहीं आई तुझे? इस घर में रहना है तो हद में रह, वरना सारी हद पार हो जाएगी मेरी। संजीव ने उंगली दिखाते हुए अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा। आज सुजाता के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। वो मायके चली गई, पर उसके माता पिता ससुराल वालों के पक्ष में बोले, बेटा, शादीशुदा जीवन ऐसा ही होता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ससुराल वाले, तुम्हारा पति जैसा कहें वैसा ही करो। उनसे कोई सवाल जवाब मत करो। जैसे वो लोग चाहते हैं वैसे ही रहना। सुजाता को वापस ससुराल लौटना पड़ा। उसके बाद तो उसके पति और ससुराल वालों की हिम्मत और भी बढ़ गई। सुजाता अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती थी, फिर भी उसका पति छोटी छोटी बातों पर कई बार उस पर हाथ उठा चुका था। ऐसे ही समय बीतता गया। सुजाता ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। सुजाता को थायराइड, बीपी, पीसीओडी जैसी तरह तरह की समस्याओं ने घेर लिया। उसके पति संजीव को अब दवाइयों के पैसे देना भी अखरता।
पिछले साल ही तो सुजाता ने संजीव से कहा, सुनिए, मैं ऑनलाइन सामान बेचने का काम करना चाहती हूँ। घर से बाहर भी नहीं जाना होगा, बस सामान की फोटो सोशल मीडिया पर डालनी है, जिससे बिक्री में से मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा। इससे दवाइयों का खर्च निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा। संजीव ने इजाजत दे दी कि चलो, दवाइयों का खर्च तो निकलेगा। सुजाता को ऑनलाइन काम करके थोड़ी आमदनी होने लगी, जिससे उसके ऊपरी खर्चे निकलने लगे। आज उसी आमदनी से सुजाता ने अपनी बहन के लिए उसके जन्मदिन पर छोटा सा उपहार भेजा और वो अपने पति द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हुई। अगले दिन सास मालती जी कहती हैं, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, घर में बहुत ही अशांति बढ़ रही है, इसलिए कल हम सब माता के मंदिर दर्शन करने जाएंगे। घर के सभी सदस्य मंदिर जाते हैं। वहां पंडित जी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता बोल रहे थे। इसका क्या मतलब है? सुजाता की 9 वर्षीय बेटी अवनी ने पूछा। पंडित जी ने कहा, इसका अर्थ है कि देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, मतलब पावर व निडरता के रूप में। क्या हम सब में माता रानी की पावर होती है? मेरे अंदर, मेरी मम्मी के अंदर? अवनी ने फिर पूछा। हाँ, हम सब में माता रानी की शक्ति है, बस इस शक्ति का सदुपयोग करना आना चाहिए। बेटा, तुम तो साक्षात माँ दुर्गा का रूप लग रही हो, पंडित जी ने कहा। पंडित जी की बातें अवनी को ज्यादा समझ में तो नहीं आई, पर सुजाता को अपनी खोई हुई शक्ति का एहसास होने लगा। उसके मन में ख्याल आ रहे थे कि पूरी जिंदगी मार खाकर तो नहीं रह सकते। माँ बाप से मदद मांगना भी बेकार है, क्योंकि उन्हें साथ देना होता तो पहली बार में ही दे चुके होते। कुछ दिनों बाद सुजाता घर के छोटे मोटे सामान लाने अपनी पड़ोसन के साथ पास की ही दुकान में जाती है। दुकान के पास ही पानीपुरी वाले का ठेला लगा था। चलो ना सुजाता, पानीपुरी खाते हैं, पड़ोसन नीलम बोली। नहीं, देर हो जाएगी, मेरे पति के आने का वक्त हो गया है, बेकार में घर में कलह मच जाएगी, सुजाता ने कहा। अरे 5 मिनट तो लगेंगे बस, कौन सा हम रोज घर से बाहर निकलते हैं? वो तो आज घर का सामान लाने के लिए खुद तुम्हारी सास ने तुम्हें भेजा है, नीलम ने जरा जोर देते हुए कहा। पर जिस बात का डर सुजाता को था वही हुआ। संजीव ने उसे ऑफिस से आते वक्त पानीपुरी खाते हुए देख लिया। सुजाता ने घर पहुंचते ही देखा कि संजीव हॉल में ही बैठा है, उसकी क्लास लगाने को। घर से बाहर किससे पूछ कर गई थी? अब तो छिप छिप कर बाहर खाया पिया भी जा रहा है। कल को मॉल, सिनेमा, होटल जाना सब चालू कर दोगी। हमारी इज्जत का तो जरा भी ध्यान नहीं रहा। इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो, वरना औकात दिखानी आती है मुझे, संजीव गुस्से में बोला। पहली बात तो यह है कि मुझे आपकी माँ ने ही घर के जरूरी सामान लाने के लिए भेजा था, और मैंने अपनी सहेली के साथ 10-20 रुपए की पानीपुरी खा भी ली तो कौन सा गुनाह कर दिया? सड़क की नुक्कड़ पर छोटी सी टपरी पर सिगरेट फूंकते आपको घर की इज्जत का ध्यान नहीं रहता। देर रात दोस्तों के साथ दारू पीकर आते वक्त आपको घर की इज्जत का ध्यान नहीं रहता। सबके सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाते वक्त आपको अपनी पत्नी की इज्जत का ध्यान नहीं रहता। सुजाता का इतना बोलना था कि संजीव ने फिर अपना हाथ घुमाया सुजाता को थप्पड़ मारने के लिए, पर इस बार सुजाता ने अपने भीतर की माता रानी की शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी पूरी ताकत से संजीव का हाथ मरोड़ दिया। अगर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं भी पलटवार जरूर करूंगी। सुजाता ने पुलिस थाने फोन लगाया और पति और सास के खिलाफ कंप्लेन की। तुरंत 3 महिला कांस्टेबल आ गई। पति और ससुराल वालों के हाथ पैर फूल गए। पुलिस के सामने संजीव ने सुजाता से माफी मांगी। पुलिस के जाते ही संजीव ने सुजाता के मायके वालों को फोन लगाया। आकर ले जाइए अपनी बेटी को, घर में तांडव मचा कर रखा है इसने। कैसे संस्कार दिए हैं आप लोगों ने अपनी बेटी को? सुजाता ने पति के हाथों से फोन छीना और अपने माता पिता से कहा, आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने तब मेरा साथ नहीं दिया था जब मुझे आप लोगों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप लोग अपनी लोकलाज संभालिए, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। अब मैं अपनी परिस्थितियों का सामना कर सकती हूँ। पुलिस बुलाती है, अपने पति को जेल भेजेगी। अगर इतनी ही परेशानी है पति से तो यहाँ क्यों पड़ी है? चली जाए यहाँ से, तलाक दे दे अपने पति को। सास मालती जी सुजाता से बोली, क्यों लूं तलाक? शादी करके आप लोग मुझे लाए हैं इस घर में, मुझे सम्मान से रखना आप लोगों का फर्ज है। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाना भी आप लोगों का फर्ज है। आप लोगों की हर एक गतिविधि पर अब पुलिस की नजर रहेगी। मैंने महिला पुलिस और महिला सोशल वर्क समूह से सुरक्षा मांगी है। इस घटना के बाद सुजाता का आत्मविश्वास दोबारा वापस आ गया। ससुराल वाले भी थोड़ा डर कर रहने लगे। वे बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। अब सुजाता अपने बच्चों के साथ उसी घर में आत्मसम्मान के साथ अपनी मर्जी का जीवन जी रही थी।
धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई। दोस्तों, सहते रहोगे तो हमेशा सहते ही रहना पड़ेगा। जिस दिन गलत के खिलाफ लड़ना आ जाएगा तो घरेलू हिंसा खुद ब खुद कम हो जाएगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।